नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। चारों तरफ सोना ही सोना, सोना उगलती जमीन, सोने के भंडार, ये सब कुछ हो रहा है नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती पर, जिसकी रक्षा आज भी दशानंद रावण की कुल देवी कर रही हैं। अब की बार प्रभु जगन्नाथ के गढ़ से इतना सोना मिला है जिसके आगे दौलतमंदों की चमक भी फीकी पड़ जाए। प्रभु जगन्नाथ की चौखट, कुबेर का खजाना और रावण की कुल देवी का रक्षा कवच, क्या है पूरा मामला, इसी पर देखिए आज की हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ओडिशा में सोना ही सोना, प्रभु जगन्नाथ के गढ़ में खजाना, दशानंद की कुल देवी का रक्षा कवच। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धरती का बैकुंठ लोक, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ, चमत्कारों और रहस्यों का सबसे बड़ा केंद्र, ओडिशा का पुरी शहर, जहां बसते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ। हर साल, हर दिन, हर क्षण पुरी के इसी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सोचे भक्तों का मेला लगता है और इसी मेले में होते हैं आंखों देखी चमत्कार, जो कि यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा अनादिकाल से निकाली जा रही है और मंदिर की परंपरा का सबसे ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और जिस कारण इस रथ यात्रा में रथ को खींचने का सौभाग्य जिस किसी को प्राप्त हुआ, समझो उसी क्षण उसने अपने तमाम पापों से मुक्ति पा ली। जो लोग प्रभु जगन्नाथ की कृपा से अछूते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि 800 साल पुराना पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना चमत्कारी उतना ही रहस्यमय। धरती का इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के संग विराजते हैं। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने स्नान किया, द्वारिका में जाकर कपड़े बदले, पुरी में भोजन किया और फिर रामेश्वरम में विश्राम। तो मंदिर से जुड़ी जितनी कहानियां हैं उतनी ही परंपराएं। और प्रभु जगन्नाथ की इसी हिस्ट्री मिस्ट्री के बीच सोना मिलने की खबर जैसे ही सामने आई, दुनिया की आंखें चौंधिया गई। समूचा उड़ीसा जगन्नाथपुरी धाम से पहचाना जाता है और आज सोचे इसी उड़ीसा में 6 सोने की बड़ी बड़ी खदानें मिली हैं। इन खदानों से 20 मैट्रिक टन सोना मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि ओडिशा में 6 जिलों देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अनुगुल और कोरापुट, इन जगहों पे सोने के भंडार मौजूद हैं। जमीन उगलते सोने को देख प्रदेश सरकार ने तो अभी से इस बात के संकेत दे दिए कि भाई हम इन खदानों की नीलामी करेंगे। और इस पर खनन मंत्री विभूति भूषण जैना का ये कहना है कि ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन दोनों के लिए एक नया अवसर पैदा करेगा। तो सोने के इन खदानों के मिलने से ओडिशा का अपना एक पहला गोल्ड ब्लॉक होगा। हालांकि सोने के इन भंडारों को, जिसे भगवान कुबेर का खजाना कहा जा रहा है, उसमें तांबा, निकल, चांदी, ग्रेफाइट, ये तमाम खनिज उसमें मौजूद है। सो बात के देखिए एक ही बात सामने आई कि प्रभु जगन्नाथ के गढ़ से जमीन फाड़ कर सोना निकला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सोने की रक्षक कोई और नहीं बल्कि दशानंद रावण की कुल देवी विमला देवी है। दरअसल जगन्नाथपुरी धाम का जो संबंध है रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में विभीषण वंदना की परंपरा चली आ रही है। खुद पुरुषोत्तम प्रभु राम ने विभीषण को अपने कुल देवता जगन्नाथ की आराधना करने का आदेश दिया था। और जिस जगह पर आज का जगन्नाथ मंदिर है, वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा इलाका दशानंद रावण की कुल देवी निकुंभला देवी है। और आज भी प्रभु जगन्नाथ के इस गढ़ की रक्षक देवी रावण की कुल देवी हैं, जिन्हें योग माया और परमेश्वरी के रूप में यहाँ के लोग पूजते हैं। तो समूचे पुरी का रक्षा कवच दशानंद की कुल देवी हैं और उन्हीं के इलाके से सोना मिला। प्रभु जगन्नाथ का आप चमत्कार कहें या फिर एक संयोग, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी।
इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज
उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है।